वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में। और साथ में हमारा सेशन ये उन लोगों के लिए भी होता है जो बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं कि वो कौन सी बुक है जो वो खरीदी जाए और कौन सी बुक जो है उसमें हमें क्या नॉलेज देकर जाती है। तो इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक होने वाली है वो है चिंता छोड़ें, शांति प्राप्त करने के 48 सबक। इसके जो राइटर हैं शोनेमो मसूनो हैं और इसके जो ट्रांसलेशन किया है रचना भोला जी यामिनी जी ने किया है। और इसकी अगर हम MRP की बात करें तो थोड़ी सी कॉस्टली बुक है ये, 450 रुपये इसके ऊपर प्रिंट रेट है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ना, ये हार्ड कवर में ये बुक आ रही है और ये बुक के पेजेस भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें 48 चैप्टर्स दिए हुए हैं। राइटर ने जो बताया है, जो इसके राइटर हैं वो जापान के जैन बौद्ध का मंदिर है, वो बहुत 450 साल पुराना मंदिर है, वहाँ के वो पुजारी हैं। तो उन्होंने बताया है वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से 48 चैप्टर्स हैं, सबक हैं या नियम हैं जिनके ऊपर हम बात कर ना हम अपनी चिंता से निकल सकते हैं। तो मेरे को जो लगता है इसमें से अगर हम कोई एक या दो भी ले लें, 48 चैप्टर्स में से कोई एक या दो बातें भी अपने दिमाग में रख लें तो हम बहुत सारी चिंता से निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर हम अपने डेली दिमाग में रखें, डेली रूटीन में या अपने बिहेवियर में चेंज कर लेना, तो हम किसी ना किसी तरह से टेंशन से निकल सकते हैं। तो इसमें हम ये बुक बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि बहुत छोटे चैप्टर्स हैं इसके। और जो लैंग्वेज लिखी है राइटर ने वो बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी है। हम लोगों को इतना सोचना नहीं पड़ता है कि वो कौन से थॉट्स आते हैं, उनके क्या क्या जवाब हमें मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें मिल जाती हैं। इसमें जैसे इस बुक को उन्होंने 5 भाग में बताया हुआ है, 5 पार्ट में बताया हुआ है और उसमें ही उन्होंने जो है वो 48 जो रूल्स हैं उसको डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने ये बुक 3 दिन में पढ़ ली थी। आप भी फटाफट से बुक को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है ये बुक और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो पहले भाग में उसमें राइटर ने जो हमें बताया है कम कर दें, जाने दें या पीछे छोड़ दें, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कम करें, जाने दें या पीछे छोड़ दें। तो सबसे पहले उन्होंने जो पहला चैप्टर बताया है स्वयं को भ्रमित करें नहीं करें। क्योंकि हम लोग बहुत सारी ना टेंशन्स में, भ्रम में रहते हैं कि हमें टेंशन हो रही है, हमें मेरे साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। हम लोग ना कल्पना कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, अगर ऐसा होगा तो कैसे हो जाएगा, अगर मेरे साथ बीमार हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर ऐसा अगर जहाँ हम लोग कर रहे हैं ना वहाँ एक भ्रम है, कल्पना है और वही हमारी टेंशन है। तो राइटर कह रहे हैं उसमें से आप निकलिए और उस अगर कल्पना में से निकलेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, तभी आप थोड़ा सा उस टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। सेकंड चैप्टर हमें ये कह रहा है कि अभी पर केंद्रित हों, कि अभी जो टाइम है उस पर केंद्रित रहें, कि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम पहले भी जो आपका टाइम निकले ना उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हो गई। फ्यूचर वही पास्ट, प्रेजेंट जो है वो हमें फ्यूचर की टेंशन दे रहा होता है। तो प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर को कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, बट उसको जाकर चेंज नहीं कर सकते। तो राइटर कह रहे हैं अभी में रहें। फिर अपने पर बोझ नहीं ला दें, स्वयं को नीचे ना दिखाएं। कि राइटर यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं, अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं कि हर चीज़ मुझे ही करनी है, मेरे को ही अपनी टेंशन से निकलना है। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दें, कि उन चीज़ों का सोल्यूशन भगवान देगा। तो आप अपने घर में वो भगवान के लिए एक ऐसी जगह बनाइए, एक पूजा स्थल बनाइए जहाँ आपको लगे आपको टेंशन हो रही है, तो आप उस जगह जाकर थोड़ी देर बैठें, रिलैक्स हो जाएं, जिससे आप अपनी बात भगवान से करें या उस यूनिवर्स से करें आप, ताकि टेंशन फ्री हो सकें। फिर राइटर यहाँ बता रहे हैं अपना सामान कम करें। यहाँ राइटर ने बताया कि आप वो चीज़ें घर में से कम कीजिए जो चीज़ें आपको ना घर में रखे हुए सोचें आप 3 साल से रखें। जैसे दिवाली की सफाई हम लोग करते हैं ना, बहुत सारा सामान निकालते हैं, देखते हैं, उसको फिर से कई बार रख लेते हैं, बट उसमें से सामान जो रखते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आज तक यूज़ नहीं हुई है, शायद होंगी भी नहीं, बट हम लोग फिर भी रखते हैं, शायद यूज़ होंगी। तो वो सब चीज़ें निकाल दीजिए। अगर आप किसी को दे सकते हैं, किसी के यूज़ किए तो उनको दे दीजिए, अगर नहीं है तो उनको फेंक दीजिए। वो आपको एक ना मेंटली सेटिस्फेक्शन भी देगा, वो आपको एक तसल्ली देगा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं मुझे इन्हीं को लेकर चलना है। जब चीज़ की ज़रूरत होगी तब देखेंगे, तब खरीदेंगे। तो वो आप तब अपने आप को ना वो किसी अजीब सी टेंशन से आप निकाल सकते हैं। जैसे दिवाली की सफाई के बाद रिलैक्स हो जाते हैं ना, हम थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं, उसी तरह से उन चीज़ों को भी दे दीजिए वो चीज़ें शायद किसी और के काम आ पाएँ।
फिर जो है बस यही है, जो आपके पास है उसी चीज़ों में रहिए, उन्हीं में खुश रहिए। नेक्स्ट है अपना रंगीन चश्मा उतारिए, कि बहुत बार ना हम लोग हर बात के लिए, हर सिचुएशन के लिए, या सामने किसी आदमी को किसी तरह से देखते हैं ना, तो हम लोग पहले से जजमेंटल हो जाते हैं। वो अगर उसकी बॉडी देखकर, उसका शरीर देखकर, उसका पहनावा देखकर, उसकी बात, दो चार बातें सुनकर ना हम पूरी उसकी हिस्ट्री बना लेते हैं, उसका फ्यूचर, आस्ट पास्ट सब बना लेते हैं। तो राइटर कहते हैं आप वो जजमेंटल मत होइए ना, वो जैसा उसको वैसा देखिए, अपनी सोच मत थोपिए उसके ऊपर। वो सोच थोपेंगे फिर आपकी, वो आप ही को परेशान करेगी, कि वो वैसा नहीं निकलेगा तो कहीं वो आप ही को परेशान करेगा। उदार बने, कि यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बिजनेस है तो फादर ने चलाया, तो वो सोचते हैं, या फिर अगर कोई ऑफिस है तो जो बड़ा मैनेजर है वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे नीचे वाले तो जूनियर हैं, वो कुछ नहीं है। या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो कि फादर जो चला रहे हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं ही चलाऊं, मैं बच्चों को इसको सरेंडर ना करूं या किसी और को ना दूं। यहाँ राइटर कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देना शुरू कीजिए किसी के ऊपर, ताकि आप थोड़ी उस टेंशन से बाहर निकलें, आप एक लाइफ अच्छे से जी सकें। जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो पीछे उनके थोड़ा बैक में ऐसा रहिए कि उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहे और आप भी अपनी पोजीशन पर बने रहें। फिर अपनी योग्यताएं बढ़ाएं, कि आप नया सीखते रहें, ये जरूरी नहीं है आप वहीं पर टिके रहें। अब सेकंड पार्ट में राइटर यहाँ कह रहे हैं कि केवल उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित हों जिन्हें यहाँ आप यहीं और अभी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हम अभी ले सकते हैं। जैसे कि जो प्रत्यक्ष है उस पर पुनः विचार करें, कि जो चीज़ें आपके पास हैं उन सब के लिए थैंकफुल हो जाइए। जो सुबह से शाम तक जो चीज़ें आपके पास हो रही हैं, जो वो चीज़ें आपके पास, चाहे वो कोई सर्विस मिल रही है, चाहे कोई चीज़ मिल रही है, चाहे लाइफ मिल रही है, चाहे खाना मिल रहा है, सब चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाइए। फिर जल्दी ना करें किसी भी चीज़ के लिए। आप राइटर कह रहे हैं कि आप हर टाइम ये मत सोचें कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो आपको टेंशन देगा। मल्टीटास्किंग मत करें, वो आपको टेंशन देगा। फिर पॉजिटिव रहिए, आप सकारात्मक रूप से दूसरों को उत्तर दीजिए। कभी कोई पूछ रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में उसको आंसर दीजिए। फिर सुबह का आनंद लें, यहाँ राइटर कह रहे हैं कि आप सुबह उठें, टाइम से थोड़ा पहले उठें। अगर आप ऐसे माहौल में भी रहते हैं जहाँ आपको लगता है कि थोड़ी टेंशन है, तो थोड़ा सा पार्क में घूम आएं, थोड़ी सी ऐसी जगह रहें जिससे कि आपको वो एक शांत वातावरण मिले जो कि आपको रिलैक्स दे। थोड़ा सा ध्यान लगाएं। फिर अपने आप मापदंडों के अनुसार जिए, जो आपने अपने लिए कुछ ऐसे स्केल्स बनाए हैं जो आपने अपने हिसाब से जीने के लिए उन्हीं के हिसाब से जिए। ये ना हो कि आपको कोई और आकर आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, वो आप उसी चीज़ में फंसे रह जाएंगे, आप अपने आप को खो देंगे। फिर राइटर यहाँ कह रहे हैं अनावश्यक की खोज नहीं करें। मतलब कई बार होता है ना, हम सोशल मीडिया में बैठे हैं या हम टीवी देख रहे हैं, ऑफिस से आकर बहुत सारा हम लोगों को लगता है थक गए हैं, हमें टीवी देखना है, हमें फ़ोन देखना है, और हमें तो बहुत सारी नॉलेज चाहिए, हमें वो चीज़ों की भी नॉलेज चाहिए होती है जो चीज़ें हमें नहीं भी मिलेंगी तो भी हमें काम चलेगा, बट हम फिर भी वो चीज़ें ले रहे होते हैं। तो वो चीज़ें कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हमें प्रॉब्लम दे रही होती है, टेंशन दे रही होती हैं, इरिटेट कर रही होती है ना। तो राइटर कह रहे हैं उतनी इन्फॉर्मेशन लीजिए जितनी आपको अपने आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। हर चीज़ की नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी स्वयं को पाएँ वहीं जगमगाएं। मतलब जहाँ भी आप हों, आप जो है हर चीज़ को सही मत कीजिए। जहाँ आप हैं उस जगह पर आप पूरी तरह से रहिए। आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करके बताइए, जिस भी काम में, जिस भी ऑफिस में, जिस भी जॉब में, जिस भी बिजनेस में कर रहे हैं ना, वो अपना 100% दीजिए। फिर अपनी भावनाओं के विरुद्ध में ना रहें, कि आप अपनी फीलिंग्स का भी ध्यान रखें। ये नहीं हो कि कोई भी आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। अपनी शामें शांत रखें। यहाँ राइटर कह रहे हैं कि बहुत बार आप देखेंगे ना कि हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, एक अलग लाइफस्टाइल बन जाता है कि आपको लगता है कि चलो अब ऑफिस से जाकर थोड़ा सा 2-4 ड्रिंक ले लें, या फिर किसी यार दोस्तों से मिल लें, या फिर हम टीवी देख लें, या फिर हम सोशल मीडिया देख लें। तो उससे क्या है, राइटर कह रहे हैं आप अपने उस टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाइए। उस टाइम पे आप वो काम कीजिए जो आप सोचते हैं करने के लिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है। चाहे वो कोई बुक पढ़ना हो, या फिर थोड़ा सा बाहर घूमना हो, या फिर किसी से बात करना हो, आप वो काम कीजिए।
फिर तीसरा पार्ट में बताते हैं प्रतियोगिता से परे रहें और बाकी सब स्वयं ही हो जाएगा। मतलब यहाँ राइटर कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को कंपैरिजन से, कंपटीशन से बाहर रखें। फिर जीत हार पर टिके न रहें। राइटर कहते हैं कि कई बार होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, कई बार हम लोग उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। तो आप अगर जीत गए हैं तो अपनी जीत को ना अपने सिर पर ना चढ़ा कर रखें कि मैं तो हूँ, मैं तो जीत गया हूँ, मैंने तो सक्सेस पाली, मेरे को तो जो चाहिए था मिल गया। तो वो थोड़े टाइम बाद आपको वो भी एक डिप्रेशन देगी। बट अगर आप हार रहे हैं, असफल हो रहे हैं लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो उस असफलता में मत फंस कर रह जाइए। उसमें से निकलने के लिए कुछ नया सीखिए, कुछ रास्ते बनाइए। जब आप थोड़ा सा शांत बैठेंगे तो उस असफलता से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ही चीज़ पे स्टिक ना हो जाइए। फिर धीरे धीरे सहज और स्थिर भाव से आगे बढ़े। कि यहाँ राइटर कह रहे हैं आप जो भी अपने असफलता से निकलने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नई चीज़ सीख रहे हैं ना, उसको कम से कम 100 दिन तक लगातार कीजिए। क्योंकि जब आप मान लीजिए कोई नई हैबिट ही डालनी है, उसको आप लगातार 100 दिन तक कर रहे हैं, या फिर आपने कोई अपना डेली डायरी लिखनी है या प्लानिंग करनी है, तो 100 दिन तक जब हम कोई काम करते हैं ना, तो वो बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। तो फिर आपको उस काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो काम ऑटोमेटिकली आपकी बायोलॉजिकल जो वॉच है ना, जो आपकी शरीर है, वो आपको बताएगा कि इस काम को आपको करना है। फिर आप थैंकफुल रहिए। यहाँ राइटर कह रहे हैं आभार अनुभव करें। कि आप ये सोचिए, आप अपने पेरेंट्स का थैंकफुल करें कि उनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं। फिर आप उनके भी पेरेंट्स का थैंकफुल करें कि अगर वो ना होते तो आपके पेरेंट्स ना होते और आप ना होते। तो राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप अपने 1024 जो पीढ़ियाँ, जो पिछली सारी पीढ़ियाँ हैं, उन सब के लिए थैंकफुल रहिए। उन सब की वजह से आज आप हैं। तो जब आप उन सबको थैंकफुल रहेंगे तो सोचिए आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप कितने वैल्यूएबल हैं अपने लिए थैंकफुल रहिए। फिर आप उचित शब्दों का चुनाव करें। जब आप किसी से बात करें वो शब्द ना बोलें कि सामने, आप ऐसा बोलें कि जब सामने वाला कैसा बोले तो आपको कैसी फीलिंग हो, वही बोलें जो आप दूसरे सामने वाले से सुनना चाहते हैं। फिर युवाओं को आगे आने दें कि आप मैंने ना सोचें कि मैंने तो यहाँ तक कर लिया, फिर मैं तो अपने जूनियर्स को आगे क्यों आने दूँ। जब नई टेक्नोलॉजी लेकर जब जनरेशन एक आगे आती है तो वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक तरक्की भी लेकर आती है। आपका अलग एक्सपीरियंस, उनका अलग एक्सपीरियंस मिलकर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। फिर अपने हालात को स्वीकारें, चाहे जैसे भी हों। आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप ये सोचिए कि वो शायद आप अपने किसी पास्ट की वजह से हैं, उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए, बट उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आप इस सिचुएशन में हैं। आज का काम आज ही करें। अब कई बार सोचिए ना, हम सोचते हैं कि हम कल तो कभी नहीं आता है, कि हम सोचते हैं आज का काम चलो कल कर लेंगे, कल अपना नया काम और लेकर आएगा। तो आज का काम आज करें। बहुत सारे काम हैं जो हम कल हमें करने पड़ते हैं, एक दिन में हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, बट जितने काम हम कर सकते हैं उतने काम तो हम आज कर लें। तो इसलिए आज का काम आज करें। मैदान छोड़कर ना भागें। कि आप अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो मैदान छोड़कर ना भागें, उसमें से निकलने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें से निकला नहीं जा सकता। अधिक सहनशील बने। कि किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो थोड़ा सा सहनशील रहें, थोड़ा सा नॉर्मल रहें, क्योंकि सोल्यूशन अपने आप तभी मिलेगा, इरिटेट होने से नहीं मिलता है। प्रवाह के साथ बहें। कि जैसा टाइम चल रहा है उसके हिसाब से रहें, अपोजिट ना चलें, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम लाइफ में जो है प्रॉब्लम में से निकलने में हो सकती है। केवल बोलने के लिए नहीं बोलें, सोच समझकर बोलें। जब भी आप बोलें वो बोलें वही जो बात है कि जो हम सामने वाले से सुनना चाहते हैं वही अगर हम बोलेंगे। क्योंकि बोलते टाइम थोड़ा सा अगर हम सोचकर बोलेंगे, कम बोलेंगे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। अपनी श्वास को ध्यान दें। कि यहाँ राइटर कह रहे हैं कि जब बहुत गुस्सा आता है ना, तो सिर्फ एक काम करें, अपनी बहुत लंबी सांस लें, कि आपकी नाभि तक लंबी सांस लें, 4 सांस लें। फिर वो जो आपका गुस्सा है वो कहीं बाहर निकल जाता है, वो नीचे कहीं बैठ जाता है, वो आप सांस से बाहर निकल जाता है। जब वो लंबी सांस लेने से गुस्सा बाहर निकलता है तो वो हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता है और कहीं हमें इरिटेशन नहीं होती, हम इरिटेट नहीं होते और हमें कोई बीमारी नहीं होती। तो जब भी गुस्सा आए 4 एक लंबी सांस लें, आराम से बैठें। फिर हवा आने दें घर में। कि यहाँ राइटर कह रहे हैं कि थोड़ा सा घर का माहौल इस तरह से बनाएं कि घर में थोड़ा वेंटिलेशन हो, घर में थोड़ी हवा आए, एक अच्छी हवा आएगी तो वो आपको अच्छी फीलिंग देगी। चौथा पार्ट यहाँ बता रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। राइटर ने बताया है संबंधों में सुधार के लिए आश्चर्यजनक उपाय, कि हम अपने रिलेशंस किस तरह से जो हैं वो सुधार सकते हैं।
अपने संबंधों को मान दें कि अपने रिलेशन में जितने भी आपके आसपास हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं या घर में हैं या रिलेटिव हैं, सबकी एक रिस्पेक्ट करें। जब आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तब सामने वाला भी आपकी जो है वो रिस्पेक्ट करेगा। बट बहुत बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम ही रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बट सामने वाले को भी पता है कि हाँ ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो आपकी जो काम किया है वो बेकार नहीं जाता। अच्छे संपर्क स्थापित करें कि रिलेशन अच्छी बनेंगी, तो वो चीज़ें आपको बहुत फ़ायदे देती हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस में दें, चाहे आपकी फैमिली में दें, किसी भी चीज़ में दें। अच्छे रिलेशन आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। फिर दूसरों को लाभ पहुंचाएं। जब हम दूसरों को फ़ायदा देते हैं ना, तो वो फ़ायदा कहीं ना कहीं से हमें वापस ज़रूर मिलता है। तो दूसरों की हेल्प करें, तर्क ना दें। कि कई बार होता है ना कि आप लगता है कि सामने वाला ने कुछ बोला, अगर हम अपने आप को सही बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, बट हर चीज़ में तर्क ना दें, क्योंकि कई बार चुप रहकर भी आप बहुत कुछ कह जाते हैं। फिर पूरे दिन में 10 मिनट प्रकृति में बताएं कि नेचर के साथ 10 मिनट बिताएं, तो वो एक आपको अलग फीलिंग आएगी। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से, थोड़ा से अपनी इरिटेशन से जो है वो बाहर निकलते हैं। ऐसे बने कि लोग आपको बार बार मिलना चाहें। मान लीजिए आप किसी बिज़नेस में हैं, किसी जॉब में हैं, या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या आपने किसी सेल्स में सेल करनी है, तो ऐसा ना हो कि आप सामने वाले से ऐसे चिपकें कि सामने वाला सोचे कि कब ये छोड़े और मैं कब भागूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सबको बेचना है, सेल तो करनी है। आप उनके साथ रिलेशन ऐसे बनाइए कि सामने वाले को कंफर्ट फील हो, और वो आप उनसे बार बार वैसे बात कर रहे हैं तो वो आपसे बात करे। जब आप उसको कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो आपको याद करे, तो वो रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे। फिर भूलों को इसी प्रकार स्वीकार करें कि जो भूले होंगे उनको भी स्वीकार करें, क्योंकि इंसान है वो गलतियां तो करेगा ही करेगा। मदद मांगने से संकोच ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पोजीशन पर या एक जगह पर पहुंचने के बाद ना लोग सोचते हैं कि मैं तो किसी से हेल्प नहीं लूँगा, मैं तो बॉस हूँ, मैं किसी से हेल्प लूँगा तो मैं थोड़ा छोटा हो जाऊँगा। तो ऐसी बात नहीं होती है। जहाँ आपको लगता है कि जिस चीज़ में आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, लोगों की हेल्प आप ले सकते हैं। एक अच्छे श्रोता बने। कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सामने वाले की ना बात पूरी होने से पहले ही हम लोग अपनी बात कर रहे होते हैं, सामने वाले की बात काट काट कर हम अपनी बात कर रहे होते हैं, और उस बीच में ना तो हमारी बात होती है ना उसकी बात होती है। जब भी कोई आपसे बात करे तो आप उसको बैठकर उसकी पूरी बात सुने। एक अच्छे श्रोता होंगे तब आप उसकी बात पूरी सुनेंगे, तो सामने वाले को भी लगेगा कि अब मुझे भी इसकी पूरी बात सुननी चाहिए। तो ये वाइस वर्सा होता है। तो जब भी कोई बात बोले, ये ना हो कि एक ही बोले, दोनों एक दूसरे की बात प्रॉपरली सुने। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन ना लें जिसमें कि लाभ हानि के आधार पर ना लें। हर जगह आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना पड़ता। कई जगह पर बहुत सारी चीज़ें देखकर आपको बहुत सारी सिचुएशन को अलग से हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट जो 5वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसमें बताया है राइटर ने, आप चीज़ों के बारे में कैसे चिंता करते हैं इसे बदलें और अपना जीवन बेहतर से बदलें। क्योंकि हम लोगों को, जो मेरे को लगता है, आपको भी लगता है ना, जो हम लोगों को टेंशन हो रही होती है ना, वो एक अपने फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। बुढ़ापा कैसे बीतेगा, बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे, रिटायरमेंट के बाद एक लाइफ कैसी होगी, पैसा होगा या नहीं होगा। तो वो एक टेंशन, वही चीज़ें हमें जो है वो हमें परेशान कर रही होती हैं। तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि धन, कि आप अपने उसके लिए धन उतना कमाइए जितना आपको उसके लिए ज़रूरत है, जो आपके जो है फ्यूचर को सिक्योर कर सके, फ्यूचर को उस तरह से ठीक से निकाल सके, बना सके। फिर वृद्धावस्था का आना, तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि वृद्धावस्था तो आएगी आएगी, आप उसको देखकर सोचकर डरिए मत। एक रिटायरमेंट का टाइम तो आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। जब आप रिटायरमेंट के लिए तैयार रहते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि रिटायरमेंट हो गई, अब मैं लाइफ से रिटायर्ड हो गया। लाइफ से रिटायरमेंट नहीं होती, वो रिटायरमेंट अगर आपकी काम से रिटायर हुए हैं तो वो आपका रिटायरमेंट के बाद से जो पहले का एक्सपीरियंस है ना, वो बाद में बहुत काम आने वाला है, आपकी फैमिली के, बहुत सारे लोगों के। तो रिटायरमेंट के बाद एक आपकी जो नई लाइफ शुरू होगी, उसका एंजॉय कीजिए, और उस लाइफ में भी नया सीख कर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। फिर यहाँ पर है वृद्धावस्था में, फिर वही बताया है कि फिर प्रेम, कि उस टाइम पे हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है। कि जब आप किसी के साथ रह रहे हैं, वो टेंशन से निकलने के लिए आप लोगों से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए,
तो तभी आपको वो जो है वो भी प्यार करेंगे। विवाह के बारे में बताया है कि एक ऐसी रिलेशनशिप है, लोग सोचते हैं कि हम लोग तो अब शादी हो करें ना करें, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हुई या फिर शादी से पहले भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो रिलेशन जो है वो ख़राब हो रहे होते हैं। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो ऊपर सारी बातें बताई हैं ना, कि हम सामने वाले को ध्यान से सुने, अपनी बात ध्यान से कहें, तो वो एक शादी का रिलेशन जो राइटर कह रहे हैं वो तभी चल पाएगा जब हम दोनों की बात जो है वो मिलकर सुनकर सब कर चलेंगे। फिर यहाँ बताया है कि बच्चे, अब आज का टाइम जो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि पेरेंटिंग जो हो गई है ना वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो गई है। पहले टाइम में बताया उन्होंने कि ज़्यादा बच्चे होते थे, सब पेरेंट्स इतना ध्यान देते नहीं थे, बच्चे पढ़ते थे, अपने आप पल जाते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते थे, क्योंकि बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को संभाल लेते थे, पेरेंट्स अपना बिजी होते थे, तो पेरेंट्स जो है बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। बट आज के टाइम में बच्चे कम हो गए हैं तो पेरेंट्स का जो सारा ध्यान है, सारी अट्रैक्शन है वो सारे बच्चों के ऊपर है। बच्चे जो हैं उन्हीं के सबसे ओवर स्मार्ट होने चाहिए, उन्हीं के बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। तो कहीं वो हेलीकॉप्टर जो पेरेंटिंग हो गई है उससे बच्चों की ग्रोथ पे, उनकी सोचने की क्षमता पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े भी हो जाएं, चाहे वो जॉब भी कर लें, चाहे वो शादी भी हो जाए, बट वो हमारे ही कंट्रोल में रहने चाहिए, क्योंकि कहीं वो पेरेंट्स की वही एक दुनिया है और वो वहीं पर उसी को ही कंट्रोल में करने में लगे हैं। तो उसमें से निकलने के राइटर कह रहे हैं कि उनसे निकलिए, बच्चों को थोड़े से अपने डिसीज़न लेने दीजिए ताकि वो भी एक लाइफ जी सकें, अपने फैसले खुद ले सकें। मृत्यु, राइटर क्या कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि मौत किसी को नहीं आएगी, मौत सबको आएगी, पर उसको टेंशन ले लेकर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमें नहीं लगता ना कि हमारे किसी फैमिली में से कोई गया है, तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। बट उससे निकलने के लिए हमें सिर्फ एक ही करना पड़ेगा कि अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि मौत तो सबको आएगी, आज नहीं तो कल सबको जाना ही जाना है। और यहाँ ये राइटर ने बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सब को अगर हम देखें, या इनमें से 48 जो बातें राइटर ने यहाँ बताई हैं, उन सब बातों में से अगर हम कुछ बातों के ऊपर भी ध्यान रखें या कुछ बातों के ऊपर भी ख्याल रखें, यहाँ राइटर ने एक फैमिली को भी लेकर चला है, कैसे चलना है, किस तरह से, वही चीज़ें अगर हम अपनी बिज़नेस में, अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में लेकर चलते हैं तो हम इंटेंशन से निकल सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारी इसमें जो बातें लिखी हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप ये बुक लेना चाहें तो इस बुक की जो लैंग्वेज राइटर ने लिखी है ना, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये बुक मिल जाती है। आप ये बुक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी बातें लिखी हैं और कोई इतनी टफ़ लैंग्वेज नहीं लिखी है। तो ये बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ये बुक ले सकते हैं। 450 रुपये इसकी MRP है। तो आई थिंक ये सेशन हमारा यहीं तक था, बहुत सारी बातें जो क्लियर हो चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और वीडियो के साथ, या फिर किसी और बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय टुडे।